हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए रमज़ान सीरीज़ डे 6 का हम कंटिन्यू करते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्लीज़ दबाना मत भूलिए। तो देखिए यहाँ पर जब तक मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करके नीचे आए तक अम्मी यहाँ पर डाल दिए थे 2 किलो चने। तो ये इसको मामूली काबुली चने। तो इसको क्या है भीगने डाल दिए तो ऑलमोस्ट भीग गए। अब ऑलमोस्ट टाइम क्या हो रहा था हमारा 3:30 करीब था। तो मैं इसको उबालने रख दूँगी तो जल्दी उबल जाएंगे। कुकर में तो नहीं डाल सकते, 2 किलो ज़्यादा है। 2 किलो हम लोग क्यों बना रहे बोले तो मस्जिद को तकसीम करने के लिए। तो मस्जिद तो मेरी बहन कभी भी रेक्टिफाई करती रहती पीछे से मुझे। तो चलिए यहाँ पर 2 किलो। तो फर्स्ट क्या हो गया था, अम्मी एक ही इसमें डाले थे। मैं फिर नमाज़ पढ़ के आके देखी तो क्या था, ये ऊपर आ गए थे। तो फिर मैं थोड़ा सेग्रीगेट करती थी, फिर दूसरे भगोने में डाल दी थी। चलिए यहाँ पर मैं एक बड़ा सा भगोना ले ली थी, उसमें मैं पानी डाल दी हूँ 2 से 3 गिलास। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जो भीगे हुए चने थे ना पूरे, वो डाल देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा बना रहे क्या प्लीज़। ये तो चना मसाला जो मैं कल यूजुअली लास्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करी थी ना, तो मेरी बहन के घर में इफ्तियारी पार्टी के टाइम बनाए थे, तो वैसा ही सेम ये वाला मैं बना रही हूँ। तो इसकी रेसिपी थोड़ा सा आज दी हूँ। तो कल भी बोली थी बट आज थोड़ा सा डिटेल से बोलूँगी। आज थोड़ा क्वांटिटी भी ज़्यादा है, 2 किलो बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर पूरा 2 किलो चने मैं डाल दी हूँ। थोड़ा सा टाइम प्रोसेस लगता है इसको गलने के लिए। इसको अराउंड लग गए थे मुझे गलाने के लिए 40 to 45 मिनट्स, 1 आवर समझ लीजिए। तो इसको मैं रख दूँगी तो ढककर आराम से गल जाते। थोड़ा सा मैं क्या डालती हूँ उसमें, नमक और सोडा डालती हूँ। पहले इसको गलाया मतलब थोड़ा सा चम्मच से हिलाऊंगी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या है कि कभी भी कोई भी आइटम डालते ना तो आदत हो जाती चम्मच से हिलाने की। तो आप लोग प्लीज़ करेक्ट ना, तो आप लोग भी ऐसा करते होंगे मुझे मालूम। चलिए नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। मैं डाल दी थी अराउंड 2 टेबल स्पून के ऊपर नमक के ऊपर। तो 2 किलो के ऊपर है ना ये इसको चने। यहाँ पर मैं डाल दी हूँ 1 टेबल स्पून भर के मीठा सोडा, खाने वाला सोडा भी इसको मैं रख देती हूँ थोड़ा गलने के लिए। तो उबलने के लिए, सॉरी गलना या उबलना दो भी एक ही है। तो चलिए उससे जब तक वो गलते रहते मैं आपके साथ थोड़ा सा और भी गुफ्तगू करूँगी। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए ये चने तो उबल के क्या है पूरा। चने कोई भी आइटम, चनिया हो या दाल हो, कोई भी आइटम हम लोग बनाते हैं ना तो उसको फोम टाइम आता, झाग आ जाता ऊपर, वो वाला क्या है एक्चुअली प्रोटीन है। वो फेंकना नहीं है बट क्या है सब लोग फेंकते। तो सब लोग, आप अम्मी भी बोलते फेंक दो। तो कैसा दिखा ना, सर्फ के जैसा पाउडर, जो पाउडर वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर का जो रहता है ना, वो वाला वैसा आ गया। तो चलिए यहाँ पर जो झाग जम गया था इसको मैं एक निकाल कर डिस्कार्ड कर रही हूँ, निकाल कर फेंक दे रही हूँ। चलिए अच्छे से हिलाऊंगी तो क्या है, अब इसको ढक दिए ना तो फिर फोम ज़्यादा आता रहता। तो मैं थोड़ा सा कम करती हूँ। देखिए हम चेक भी कर रही हूँ, ऑलमोस्ट गल गए हैं, अभी थोड़ा सा गलना है। जब तक वो गलते रहते तो चलिए थोड़ी सा मैं बात कर लेती हूँ। क्या है, मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाह रही थी क्या नहीं, भूल गई। नहीं भूली, मैं एक्चुअली बोलती हूँ। देखिए अब रमज़ान का महीना है, रमज़ान का स्टार्ट चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 रोज़े ख़त्म हो गए। आज मैं जो डाल रही हूँ डे 6 का, बट मैं बात कर रही हूँ 15 दिन का जो ख़त्म हो गया रोज़ा वो वाला। तो जो लोग ज़कात फितरा तो ईद के सामने देते, फ़िदिया। तो फ़िदिया आप लोग भी जो रोज़ा नहीं रखते तो वो लोग प्लीज़ आप लोग फ़िदिया देने की कोशिश कीजिए। जो बीमार है या कोई भी रीज़न से आप लोग रोज़ा नहीं रख सके तो वो लोग आप प्लीज़ फ़िदिया अदा करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सका उतना। देखिए मंथली आप लोग कितना खा सकता है एक पर्सन, उतना आप लोग जो रोज़ा रखते हैं ना उनको आप लोग फ़िदिया दे सकते हैं। नहीं तो आप लोग 70 मेंबर्स को आप लोग इफ्तियार करा सकते या सैरी करा सकते, तो आपका चॉइस है। तो
कोई ना कोई जैसे देखिए फिदिया जस्ट जो रोज़ा नहीं रखते 30 दिन के 30 दिन उनके लिए मैं बोल रही हूँ। एक दो रोज़े जो जिसको भी चुक गए बुखार से या उनका नहीं मैं बोल रही हूँ, जिसके 30 के 30 रोज़े नहीं रख सकती, कोई माजूर है या कोई प्रेग्नेंट वुमन है या कोई बीमार है हद से ज़्यादा, शुगर बीपी का पेशेंट रहता, कोई भी पेशेंट, कैंसर पेशेंट हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हैं ना आजकल, ख़तरनाक बीमारियां हैं, उनके लिए भी जो नहीं रख सकते उन लोग क्या है फिदिया देना पड़ता। जो पीरियड्स में है उनको तो भूल नहीं है, जो नहीं रख सकते मैं उनका बोल रही हूँ। और क्या देना क्या नहीं, तो एक पर्सन जितना हम लोग महीने में क्या सकते, जितना हमारा खर्चा होता, तो स्पेशली रमज़ान के महीने में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता एक पर्सन के ऊपर, उतना हम लोग देने की कोशिश कीजिए दूसरों को जो रोज़ा रखते। चलिए इतना तो मैं आपको समझा चुकी हूँ फिदिये के बारे में। तो रमज़ान में प्लीज़ देने की कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी अदा करने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पर मेरा क्या है, चने पूरे उबल गए थे, मैं छन्नी में डालकर छान के रख दी थी। प्याज टमाटर, प्याज मिर्ची करेपाक और कोथिमीर को काट के रखी। चलिए यहाँ पर मैं छन्नी में क्या वो चने को छान दी थी ना, अब यहाँ पर वही भगोने में, उतना बड़ा भगोना मेरे पास दूसरा नहीं है तो उसका यही भगोना ले ली थी मैं। अब इसमें मैं डालती हूँ अराउंड 250 ग्राम्स के ऊपर ही तेल ले ली थी, ज़्यादा चने हैं ना। तो यहाँ पर मैं डालती हूँ 2 या 3 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 या 3 टेबल स्पून राई। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं जो कटे हुए प्याज, मिर्ची, कोथिमीर और करेपाक। देखिए प्याज ऑलमोस्ट लग गए थे 4 से 5 प्याज, मिर्चियाँ भी लग गए थे होंगे ऑलमोस्ट 15 से 20। कोथिमीर करेपाक भी एज यूजुअल जितना हम लोगों को 2 किलो का लगता है ना उतना हम लोग डाल देते। एक आराम समझिए कि एक मुट्ठी भर करेपाक, एक मुट्ठी भर कोथिमीर। अब इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी, चम्मच थोड़ा सा प्याज को गलने दूंगी। अब उसके बाद मैं डालूंगी और थोड़े से मसाले, ज़्यादा मैं स्पाइसी नहीं बनाती क्योंकि तो रोज़दार को दे रहे हैं हम लोग। अब मालूम नहीं मस्जिद में जेंट्स रहते, एक लोगों को तीखा पसंद रहता है, एक लोगों को तीखा पसंद नहीं रहता, एक लोगों को रखा हुआ टेस्ट रहता है ना, टेस्ट बट, तो इसलिए मैं सिंपल सा बना के भेजती हूँ। तो चलिए यहाँ पर नमक जितना मुझे लगता था प्याज के लिए भी और चनों के लिए, चने में मैं ऑलरेडी नमक डाल दी थी, फिर प्याज में थोड़ा सा, तो प्याज के लिए भी डालना थोड़ा कम लग रहा था बोल रहे थे अम्मी चने में। तो अम्मी तो रोज़ा नहीं रहते, अम्मी शुगर पेशेंट है, उन्होंने रोज़ा नहीं रखते, तो उन लोग थोड़ा सा कोई भी बनाते थे हम लोग चख लेते। और हल्दी 1 टेबल स्पून भर के मैं डाल दी थी हल्दी। यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको भी चम्मच से हिला रही हूँ। यहाँ पर डाल रही हूँ कोथिमीर, देखिए अच्छे से 1 मुट्ठी भर कोथिमीर मैं बोल दी थी ना आपको, 1 मुट्ठी भर करेपाक। तो अच्छे से अभी हरा वाला मसाला पड़ गया, जो भी करेपाक हो, कोथिमीर हो, तो ग्रीन चिल्लीस हो वाला पड़ गया। अब नेक्स्ट, और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी प्याज गल रही है और थोड़ा सा गलना है, ज़्यादा बारीक मत करो, थोड़ा ज़्यादा मोट, मतलब ज़्यादा फाइन भी पेस्ट मत कीजिए, फाइन चॉप भी मत कीजिए, जितना हो सका उतना, जितना चने का साइज़ है उतना ही प्याज कट करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, जो अच्छा सा 2 टेबल स्पून भर के मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ। यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के अच्छा सा चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पर मसाले ख़त्म हो गए, इतने ज़्यादा मसाले में नहीं डाल रही हूँ, आपको मैं बोल चुकी हूँ रोज़दारों के लिए बना रही हूँ, तो जेंट्स के लिए बना रही हूँ, मालूम नहीं पड़ता जो कैसा, एक पर्सन एक टाइप का रहता है, एक पर्सन का एक टेस्ट बढ़ रहता। तो चलिए यहाँ पर मैं पूरे चने इसमें मिक्स कर रही हूँ। डर हो रहा था कि डालते इस टाइम कहीं उधर ना गिर जाए मेरे पूरे चने जो मैं उबाली थी। चलिए यहाँ पर अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। 2 किलो चने हैं, आप लोग भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं 2 किलो कितनी खरीद है मेरे चने में जो मैं उबाली थी। अब चलिए, अब मुझे क्या है, एक कपड़ा ढूंढ रही थी पकड़ के हिलाने के लिए, तो फिर मेरा हाथ जल जाता। चलिए इसको टुवाल मिल गया था, किचन टुवाल ढूंढते थे। एक्चुअली मैं चिमटा लेके पकड़ के हमेशा करती हूँ ना, बट ज़्यादा क्वांटिटी है जो मैं चिमटा भी हाथ से नहीं ग्रिप मिलता, तो वो छोटा चम्मच से ले मैं हिला रही थी, फिर मुझे ग्रिप नहीं मिला, छोटा चम्मच से अंदर से
हिल रहा नहीं था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है और हिलाने में भी थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही थी छोटे चम्मच से, तो बड़ा वाला चम्मच मैं ले ली। तो इससे क्या है आराम से मैं हिला सक रही थी, तो नहीं तो फिर मुश्किल हो जाती थी। और थोड़ा एक सेकंड के लिए सोची टॉस करेंगे क्या, उछालेंगे क्या चने को, फिर ना को भी गिर गए तो मुश्किल है, इतने सारे चने और ज़्यादा वेट भी रहता, 2 किलो के चने हैं तो नहीं होता उछालने के लिए, तो फिर टॉस करने के लिए तो फिर चम्मच लेके मैं हिलाने की कोशिश करी थी। चलिए थोड़ा पूरा अंदर से पूरा निकालना पड़ता ना मसाला तो अंदर रहेगा, चने तो ऊपर रहेंगे, तो अच्छे से इसको मैं घुमा कर अच्छे से मसालों को बाहर निकाल रही थी। मसाला जो अंदर जो धंस गया था, जो ऐसा लग रहा था कि क्या बोलते सुनामी नहीं, अर्थक्वेक आ गया या कोई जलजला के धंस जाते ना, तो ऐसा धंस गया था मसाला अंदर, तो उसको निकाल रही थी कुछ चम्मच से। चलिए इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसका तैयार हो गया, मतलब चना मसाला तो तैयार हो गया। अब इसको मैं क्या है मस्जिद के लिए डाल के भेजना, ये सबसे बड़ा टास्क रहता है किसमें डालना। इतना ज़्यादा क्वांटिटी हमेशा रोज़ ना कुछ ना बनाते, तो कुछ ना कुछ हम लोग को निकाल के रखते। एक बड़ा वाला केटली है तो उसमें एक बार कम पड़ जाता है, एक बार एक दिन कुछ ना कुछ हम लोग देखते आपको इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी, जल्दी से जल्दी शेयर करने की कोशिश करूँगी। कल से इंशाल्लाह दो वीडियोस आएंगे मेरा, मैं सोच रही हूँ, मालूम नहीं क्या होता। चलिए यहाँ पर देखिए बड़ा वाला केटली है, इसमें पूरे 2 किलो के करीब चने चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरी मम्मी भी हाथ दिखा रही है, 2 बोल के 2 किलो के चने। चलिए जो भी लोग खाए, कितने भी लोग खाए, 200 से मतलब अराउंड आई थिंक 200 से 300 के करीब लोग हैं। अब मुझे नहीं मालूम इतने लोगों को तकसीम हुआ या नहीं हुआ, जितना हम लोगों के हाथ से हुआ उतना बनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है उन लोगों को पसंद आया हुआ, खाए होंगे और मुझे भी सवाब मिला होगा और मेरे घर वालों को भी सवाब मिला होगा। चलिए अब उसके बाद मैं दस्तरखान पर बैठ गई थी, तो अब उससे पहले मैं भी डाल दिए ना, क्या है एक्चुअली ये केटली भर तो मस्जिद के लिए जाता और थोड़ा सा बॉक्स में मेरी बड़ी बहन के घर को जाता और दूसरे बॉक्स में मेरे बाबा जहाँ पर इफ्तियार करते ना मस्जिद में, उन लोगों के ग्रुप के लिए। ऐसा 3 बॉक्सेस मुझे करना पड़ता। अगर कुछ अच्छा सा क्वांटिटी बन गया, कुछ अच्छा सा और ज़्यादा क्वांटिटी में बन गया तो अच्छे से हम लोग 5-6 बॉक्सेस करना पड़ता। चलिए यहाँ पर मैं निकाली थी इफ्तार के लिए चने। हमेशा देखिए कोशिश कीजिए आप लोग कोकोनट वाटर पीने की, तो कुछ नारियल का पानी वो पी रहे हैं, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और ये पूरियाँ जो अम्मी बनाई थी वो वाली। क्या है अम्मी बना के रखे थे ना पाउडर, कभी कभार जो अम्मी का मन किया तो आटा गूंद कर बेल के तल देते हैं। चलिए सब जगह बीज तो आप लोग पीते ना हमेशा। यहाँ पर मेरी छोटी बहन भी तकसीम कर रही है, सबको इक्वली टूथ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। चलिए अभी दुआ कर लीजिए, मेरी अपनी मसूल दुआ में रखी। अगर आप लोगों को ये मैं क्या बोलती हूँ इसको 2 किलो का रेसिपी आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आगे के जो भी हम लोग कर रहे हैं, क्या करते क्या नहीं, रमज़ान के महीने में स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।